हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखने वाले हैं, जैसे इससे पहले हमने होम टैब के अंदर में सेल्स ऑप्शन हम लोग देख रहे थे और फॉर्मेट हमारा स्टार्ट था। फॉर्मेट में हम लोगों ने पिछली बार सेल साइज के सारे ऑप्शंस हम लोगों ने देख लिए थे। इस बार आज की वीडियो में जो है वो हम लोग विजिबिलिटी में देखेंगे, जिसमें शीट को हाइड करना, अनहाइड करना, जो रो होते हैं, कॉलम होते हैं, उनको किस तरीके से हाइड किया जाता है, अनहाइड किया जाता है, हम लोग ये समझने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो आपके सामने में एक टेबल है। अब इस टेबल में से मुझे कुछ कॉलम मैं चाहता हूँ कि हाइड करूँ या फिर मैं कुछ रोज चाहता हूँ कि हाइड करूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इस टेबल में से ये जो मेरा मई महीने का जो कॉलम है, मैं इसको हाइड करूँ, मतलब ये इस टेबल में न दिखाई दे। ये मई जो कॉलम है ये सी कॉलम में है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मई के या सी कॉलम में किसी भी जगह पर आपको क्लिक करना है, सिंपल। यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में, वापस हाइड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ पे जो हाइड कॉलम का जो ऑप्शन है, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। देखो, जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्रैल के बाद में सीधा यहाँ पे जून आ गया। जो मई कॉलम था वो यहाँ पे हाइड हो गया। इसी तरह से मुझे जुलाई पे हाइड करना है, तो सेम वापस इसी को आप सिलेक्ट कर लो कहीं पे भी, वापस फॉर्मेट में जाइए और फॉर्मेट में जाने के बाद में हाइड अनहाइड में जाके ये जो हाइड कॉलम है, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो जुलाई कॉलम है ये भी आपका हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने कॉलम आप हाइड कर सकते हो। अब इन कॉलम को मुझे वापस लेके आना है। अब जैसे मान लो अप्रैल के बाद मई था, मई के बाद जून था, मुझे ये दोनों के बीच का जो कॉलम है वो लेके आना है। तो मुझे अप्रैल और जून इन दोनों को सिलेक्ट करना है, वापस फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है अनहाइड कॉलम, सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद फिर मुझे फ्रेंड्स जुलाई महीने का जो कॉलम था वो लेके आना है। तो जून और अगस्त दोनों को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ पे जो अनहाइड कॉलम है, सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके जो कॉलम है वो वापस आ जाएंगे। अब आपको एक साथ 2-3 कॉलम हाइड करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे अप्रैल का कॉलम भी हाइड करना है, उसके बाद मुझे जून का कॉलम भी हाइड करना है और उसके बाद मुझे सितंबर का भी कॉलम हाइड करना है। अब ये तीनों कॉलम को एक साथ हाइड करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल पहले तो अप्रैल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में कंट्रोल दबा के आपको जून कॉलम को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में कंट्रोल दबा के रखना है और जो नेक्स्ट कॉलम सितंबर है उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो देखो, इस तरीके से आपके तीनों कॉलम सिलेक्ट हो गए। फिर आपको जाना है फॉर्मेट में, वापस हाइड अनहाइड में जाना है और यहाँ पे जो हाइड कॉलम है, सिंपल इसे क्लिक करना है। तो देखो, आपके तीनों जो कॉलम है वो एक साथ हाइड हो गए। तीनों कॉलम को वापस लेके आना है, तो फिर हम लोग वापस से पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ से जो है अनहाइड कॉलम, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरे कॉलम यहाँ पे वापस आ गए। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें अगर रो हाइड करना है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो सुरेश कुमार है, इस सुरेश कुमार की जो रो है 4 नंबर की रो, ये हाइड होना चाहिए। तो सिंपल इस रो पे कहीं पे भी आपको क्लिक करना है, वापस फॉर्मेट में जाना है, हाइड एंड हाइड में जाना है और यहाँ पे जो हाइड रो का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से जो 3 के बाद सीधा 5 नंबर आ गया, मतलब 4 नंबर की जो आपकी रो थी वो हाइड हो चुकी है। इसी को वापस लेके आना है, फिर से आपको गणेश और महेश दोनों सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और यहाँ पे जो अनहाइड रो है, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। तो वो रो भी आ जाएंगी। इसमें भी अगर एक साथ आपको कई रो हाइड करना है तो इसमें भी सेम वही तरीका हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मुझे पहले 3 नंबर की रो हाइड करनी है, फिर कंट्रोल दबा के रखना है। अब इसके बाद में जितनी भी रो आपको हाइड करनी है, उन सभी रो को आपको सिलेक्ट करना है, वापस फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड हाइड में जाएंगे और यहाँ से हम लोग करेंगे हाइड रो। यहाँ से आपको हाइड रो पे क्लिक करना है। जैसे आपने हाइड रो पे क्लिक किया, देखो आपकी सारी जितनी भी रो आपने सिलेक्ट की थी वो सारी हाइड हो चुकी है। अब हमें इन सबको अगर वापस लेके आना तो फिर आपको ये पूरी रो सिलेक्ट करनी है, वापस फॉर्मेट में जाना है, वापस फॉर्मेट में जाने के बाद में फिर हाइड में जाना है और यहाँ से हम लोग जो है वो अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे। तो आपकी जितनी भी रो हाइड होगी थी वो सारी वापस आ जाएंगी। अब इसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने ये कॉलम और रो हाइड किया, अब ये जो आप शीट देख रहे हैं, जैसे शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। अब मान लेते कि मुझे ये शीट 2 भी हाइड करना है। मैं चाहता हूँ कि कोई इस शीट को अगर ओपन करे तो उसे सिर्फ शीट 1 और शीट 3 दिखाई देना चाहिए, शीट 2 जो है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब मैं इस शीट को हाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी सिंपल आपको फॉर्मेट में जाना है, हाइड एंड हाइड में जाना है और ये जो हाइड शीट का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका शीट 1 और शीट 3 है। शीट 2 जो है वो पूरी तरह से हाइड हो चुकी है। उस शीट को आपको वापस लेके आना है, तो फिर हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, वापस हाइड अनहाइड में जाएंगे और यहाँ से लास्ट ऑप्शन जो अनहाइड शीट का है, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये शीट आएंगी, अनहाइड शीट पे 2 पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल आपको ओके कर देना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो शीट 2 थी वो हमारी वापस हो गई। तो इस तरीके से आप कॉलम, रोज और शीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।